में अनुच्छेद 18 कहता है भारत के नागरिक, ठीक है, संघ के द्वारा या फिर विदेशों के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी उपाधि का धारण नहीं करेंगे, लेकिन दो तरह की उपाधि धारण कर सकते हैं, शैक्षणिक, ठीक है, और एक कौन सा, टेक्निकल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो हम आपको सिंपल प्रश्न नहीं कहना चाह रहे सर, भारत रत्न क्या है, उपाधि नहीं, एक पुरस्कार है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, यहाँ पे कुछ प्रश्न है वो भी हम लोग देखते हैं। इस पर 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को। बोलते रहिए सभी लोग, 5 लोगों को दिया गया। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 व्यक्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की। अभी हम लोग कर रहे हैं परफेक्शन आईएएस का फरवरी माह का करंट अफेयर्स को कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक हमारा क्या है, भारत रत्न है। तो इस बार कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है? बोलते रहिए सभी लोगों को, मैं क्लास में याद करवा दूंगा। कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को मिला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने 5 व्यक्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की। एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते, कैबिनेट की तरफ से घोषणा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, पीएम की तरफ से नहीं, कैबिनेट की तरफ से घोषणा होती है। कैबिनेट को हेड पीएम ही करते हैं। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, क्या बताएंगे? 1914। ठीक है। हर साल मुख्यतः ये पुरस्कार 3 व्यक्तियों के दिए जाते थे, ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग हुआ। 2024 में कितने व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया था? 5 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अब देखेंगे पुरस्कार किनको मिल सकता है, क्या रीजन हो सकते हैं जिसके तहत ये पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। तो यह सम्मान सार्वजनिक सेवा में, ठीक है, क्या बोलते हैं, पब्लिक लाइफ या फिर सार्वजनिक सेवा में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्ति या फिर साहित्य, विज्ञान, कला या किसी भी मानवीय प्रयास के लिए सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, मतलब ये पुरस्कार जो है सार्वजनिक सेवा में दे सकते हैं। सर के है इतना परेशान है, देखिए ना मैसेज। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है। व्यक्ति को दे सकते हैं, ठीक है, जो जिन्होंने मतलब असाधारण योगदान दिया है, साहित्य के क्षेत्र में दिया है, विज्ञान में दिया है, कला में दिया है या फिर किसी प्रकार के मानवीय प्रयास में दिया, उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई? कब हुई? तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे किन किन व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार मिला है, तो चलिए इनको पहचानिए। कौन है? पिक्चर, पहले एग्जाम में ना पेपर में आता था तस्वीर पहचानो इनाम पाओ, ठीक है, तभी आप लोग तस्वीर पहचानिए। कौन है ये? कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर है, सभी लोग पहचानिए। ये कौन है? लालकृष्ण आडवाणी। आडवाणी जी। ये कौन है? नरसिम्हा। चरण सिंह है, ठीक है। ये कौन है? पीवी नरसिम्हा राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, ठीक है। ये कौन है? एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। इन सभी लोगों को मतलब क्या मिला? बिल्कुल पुरस्कार मिला भारत रत्न। अब देखेंगे ये लोग जो थे किस क्षेत्र से योगदान करते थे, इनके जीवन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, जो कि एग्जाम में आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक है। भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर को और किनको? चौधरी चरण सिंह को, ठीक है, ध्यान में। हालांकि एम एस स्वामीनाथन जी का भी मृत्यु हो गया, नरसिम्हा राव जी की भी मृत्यु हो चुका है, ठीक है, केवल लाल कृष्ण आडवाणी जी भी जीवित है अभी, ठीक है। साथ में बाद में लाल कृष्ण आडवाणी, इनका नाम एम एस स्वामीनाथन, पूरा नाम मनकुंबू शंबा शिवम स्वामीनाथन। संक्षेप में हम लोग क्या बोलते हैं? एम एस स्वामीनाथन बोलते। पूरा नाम क्या है इनका? क्या नाम है पूरा नाम? मनकुंबू शंबा शिवम स्वामीनाथन, ठीक है। संक्षेप में हम लोग क्या बोलते हैं? एम एस स्वामीनाथन बोलते हैं। और साथ में पीवी नरसिम्हा राव जी को भी मतलब इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब सबके लाइव से कुछ प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले चलेंगे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को हम लोग क्या बोलते थे? जननायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जननायक बनते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इनका जन्म कब हुआ था? 24 साल याद कर जनवरी। लीजिए, 1924 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1924 में जन्म हुआ। 1924 में वाजपेयी जी का भी जन्म हुआ था, अगर मैं गलत नहीं तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 1924 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें 1988 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। जन्म का साल याद रख सकते हैं। जननायक के नाम से प्रसिद्ध, स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी विचारधारा के समर्थक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के कैमरे मुख्यमंत्री थे। कितने नंबर के मुख्यमंत्री बने? ये पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कितने नंबर के मुख्यमंत्री थे, सभी लोग बताएंगे। 11 नंबर। ठीक है, कितने साल तक, कितने कितने कार्यकाल तक मतलब ये रहे? इनके कार्यकाल कितने, मतलब कितने कार्यकाल के लिए रहे? 2, 1, 3? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 2 कार्यकाल तक मतलब ये कार्यरत रहे, ठीक है, ध्यान रखें। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पे इन्होंने बिहार के लिए काम किया। जन्म की बात करेंगे 1924 में हुआ था। इनको इनका मतलब पॉपुलर नेम क्या है? लोकप्रिय किस नाम से जाने जाते थे? तो जन नायक के नाम से जानते थे, ठीक है, जन नायक के नाम से जानते थे, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं चौधरी चरण सिंह, ठीक है, किसान के नेता,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, इनका जन्म 1902 में हुआ था, 23 दिसंबर को हुआ था। 23 दिसंबर को हम लोग इनके जन्म दिवस के रूप में कौन सा दिन को मनाते हैं, तो क्या बताएंगे? डे मनाते हैं 23 दिसंबर को। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी इनकी, तो 1987 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, 23 दिसंबर 1902 को इनका जन्म हुआ और 1987 में 29 में 1987 को क्या हुआ, इनकी मृत्यु होती है। ये भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, किसान नेता और गृह मंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री। ठीक है, अगर पूछेगा चौधरी चरण सिंह किस पद पे रहे, ठीक है, तो प्रधानमंत्री तो सबको याद रहेगा, लेकिन गृह मंत्री भी रहे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गृह मंत्री रहे। ठीक है, ध्यान, किसके सरकार में गृह मंत्री थे, तो जनता पार्टी की जो सरकार जो बनी थी ना, जनता पार्टी की सरकार बनती है ना, दूसरा बार जो जनता पार्टी, देखिए जनता पार्टी की सरकार में 2-3 प्रधानमंत्री हो जाते हैं। 77 से लेकर 80 तक जनता पार्टी की सरकार होती है, तो 79 से 80 तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री रहते हैं। जनता पार्टी की सरकार में ये प्रधानमंत्री रहते हैं, तो 79 से 80 के बीच में। जनता पार्टी की सरकार में पहला प्रधानमंत्री कौन बना था, मोरारजी देसाई बने थे ना, मोरारजी देसाई। ठीक है, तो 79 से लेकर 80 तक अगर बात करेंगे तो ये देश के मतलब प्राइम मिनिस्टर भी रहे। 5वें प्रधानमंत्री रहे। कितने नंबर के प्रधानमंत्री रहे, तो 5वें प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, वो केंद्र सरकार के गृह मंत्री बने, तो उन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। ठीक है, मंडल कमीशन का नेतृत्व कौन कर, अध्यक्ष कौन था मंडल कमीशन का, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने की बात कही थी मंडल कमीशन। बिल्कुल, बीपी मंडल, पूरा नाम उनका बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, याद रखिएगा। बीपी मंडल जो था, जिसमें पिछड़ी जाति को पिछड़ी माना गया, उनको 27% आरक्षण की बात की गई केंद्रीय सरकारी नौकरी में, उसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, और वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो ध्यान रखें, बिहार भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्री के पद पर रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप चलेंगे तीसरे फिगर की बात करेंगे, उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। जन्म की बात करें 1927 में, इन्होंने 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है, ये भी गृह मंत्री रहे। ठीक है, ये भी गृह मंत्री, लाल कृष्ण आडवाणी साहब भी गृह मंत्री रहे, लेकिन मुख्य रूप से देश के उप प्रधानमंत्री रहे। ध्यान रखेंगे, किस पार्टी से आते थे, भाजपा से आते थे, भारतीय जनता पार्टी के सह संस्थापक थे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1980 में, नहीं 1980 में, 25 में बना था क्या बना था, वो क्या बोलते, आरएसएस बना था 1925 में। ठीक है, 1980 में जब जनता पार्टी बनती है, तो जनता पार्टी के स्थापना करने के श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। ये सह संस्थापक थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। ठीक है, और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के सदस्य भी है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, ठीक है, आरएसएस के सदस्य भी है। 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान इन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक के श्री राम रथ की यात्रा निकाली, जिसका भारतीय राजनीति पे दूरगामी प्रभाव पड़ा। ये वहां से चलते हैं। ठीक है, गुजरात के सोमनाथ से उद्देश्य क्या था, पूरा डिस्टेंस को कवर करते ही अयोध्या के राम मंदिर पे जाना था, लेकिन इनके रथ को रोक लिया जाता है बिहार में, और समस्तीपुर में गिरफ्तार किए जाते हैं। कहां पे गिरफ्तार होते हैं, समस्तीपुर में गिरफ्तार किए जाते हैं। बिहार में आरजेडी की सरकार होती है, लालू यादव की सरकार इनको समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लेती है, तो इनका रथ यात्रा कभी पूरा नहीं हो पाया। एक प्रश्न ये भी है, उस रथ को चलाने वाला जो व्यक्ति थे, मोदी जी थे उस समय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत पुरानी तस्वीरें कहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने रथ यात्रा निकाला था 1990 में। क्या, राम जानकी यात्रा नाम था ना सर? हाँ बिल्कुल। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, इनके रथ को मतलब समस्तीपुर में रोक लिया जाता है, इसलिए ये रथ को पहुंचना कहाँ पे था, अयोध्या पहुंचना था, लेकिन नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो देश की क्या रहे, उप प्रधानमंत्री रहे। अब चलेंगे हम लोग एम एस स्वामीनाथन। जन्म की बात करेंगे, 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म हुआ। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन, संक्षेप में कहते हैं, पूरा नाम क्या है, मनकोम्बू शंबाशिवन स्वामीनाथन। ठीक है, क्या थे ये, तो कृषि वैज्ञानिक थे, भारतीय कृषि विज्ञानी, कृषि वैज्ञानिक, पादप अनुवांशिकविद, प्रशासक और मानवतावादी भी थे। स्वामीनाथन हरित क्रांति के वैश्विक नेता थे, तो भारत में हरित क्रांति के प्रणेता थे। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता या फिर जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, लेकिन विश्व स्तर पे कौन थे, तो क्या बताएंगे, नॉर्मन बोरलॉग सर। एम एस स्वामीनाथन तो भारत में नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर पे, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था, यही है विलियम गॉड ने। नहीं, ये नहीं किया था, विलियम गॉड ने। ठीक है, ध्यान रखिए, ये प्रश्न पूछा हुआ है। आप चलेंगे पीवी नरसिम्हा राव, क्या बोलते हैं, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का पामू
पामुल पार्थी बेकंट नरसिम्हा राव। क्या नाम था पूरा इनका? पामुल पार्थी बेकंट नरसिम्हा राव। ठीक है, आप देखेंगे हम लोग वैश्वीकरण के लिए, ठीक है, एलपीजी को हमने अपनाया था। ठीक है, एलपीजी, एलपीजी क्या होता है? लिक्विड क्या होता पेट्रोलियम है? लिक्विड पेट्रोल अरे वो वाला लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ये अर्थव्यवस्था में क्या होगा इसका फुल फॉर्म? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, वो एलपीजी नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका 1990 के दशक में इसको अपनाया गया। ठीक है, 1990 मतलब 1991 में ये आई थी। ठीक है, तो इनका क्रेडिट तो मनमोहन सिंह को जाता है। ठीक है, हाँ, इकोनॉमिक रिफॉर्म था, बिल्कुल ठीक है। माइक जहां से आवाज आ रही बंद कीजिए। ठीक है, ये 1991 में इसको अपनाया गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म था। इसका क्रेडिट हम लोग मनमोहन सिंह को देते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह को फ्री हैंड काम करने के लिए किसने पावर दिया? तो पीवी नरसिम्हा राव को दिया, क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह को क्या बनाया गया? क्या बनाया गया? तो उस समय मनमोहन सिंह क्या थे? वित्त मंत्री। ये इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं? ध्यान में, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मिनिस्टर। तो नरसिम्हा साहब भी थे। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव थे, तो इनको भी उतना ही क्रेडिट देना चाहिए। इन्होंने पूरी तरह से मनमोहन सिंह को पहचाना, मनमोहन सिंह पे विचार मतलब विश्वास किया और इनको वो पद दिया। इससे हम लोगों ने मतलब इकोनॉमिक मतलब पूरी तरीके से इकोनॉमिक सुधार हम लोग कर पाए। ठीक है, देश की स्थिति इतनी खराब थी, हमारे पास मतलब 2 दिन का ही मतलब व्यापार, विश्व व्यापार करने के लिए फंड था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप विश्व व्यापार करेंगे, जैसे मान लीजिए हम आपसे व्यापार करते हैं, तो हम दिवालिया घोषित हो जाएंगे, तो हम तो आपसे व्यापार नहीं कर सकते। अगर आपसे 10 लाख का माल खरीदे तो 10 लाख हमारे पास कैश होना चाहिए, अभी किसी भी रूप में हो। भारत के समय मात्र 2 दिन का ही रिजर्व उस समय बचा हुआ था व्यापार करने की, इतनी हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी। फिर हमने सोना को मतलब क्या रखा, गिरवी रख के हमने किया, बाद में हमने सब कुछ को वापस ले लिया। तो ये एलपीजी लाने के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय वकील, राजनेता और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने 1991 से लेकर 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, 91 से लेकर 96 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। भारत की अर्थव्यवस्था में निजीकरण, जिनको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, उदारीकरण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उदारीकरण, लिबरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। नीति को स्वीकार करके, लिबरलाइजेशन। ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था में नया आयाम को इन्होंने क्या किया? जोड़ा। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखेंगे हमने जो मतलब जो भी पुरस्कार दिया, 5 लोगों का हमने इस बार मतलब भारत रत्न दिया। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 5 लोगों को हमने क्या दिया? भारत रत्न दिया। 5 लोगों का मैंने क्या, हम लोगों ने क्या किया? ठीक है, पद्म विभूषण, ठीक है, भी दिया। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। अब हम चलेंगे भारत रत्न से संबंधित मतलब कुछ प्रश्न है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे भारत रत्न पुरस्कार देते उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाते, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट है, उसको भी देखेंगे। देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 का सब क्लोज 1, सीधे 18 नहीं, 18 का मतलब कौन सा? सब क्लोज 1 को याद रखेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 का सब क्लोज 1 के तहत कोई भी उपाधि, चाहे वह सैन्य या फिर शैक्षणिक विशेषता हो, राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। और भारत रत्न जैसे पुरस्कारों का उपयोग पुरस्कार विजेताओं के नाम के साथ परिचय या उपसर्ग के रूप में नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ये नहीं लग सकते भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगा? उपसर्ग या प्रत्यय लगा दिया, नाम के साथ जोड़ दिया। ठीक है, नहीं कर सकते, सीधे लिखेंगे सचिन तेंदुलकर जी भारत रत्न से सम्मानित है, ये कर सकते, लेकिन नाम के साथ ज्वाइंट नहीं कर सकते। जैसे आप अपने नाम LLB सुमित कुमार लिखते हैं ना, डॉक्टर सुमित कुमार, तो डॉक्टर क्या है? आपका शैक्षणिक उपाधि, टेक्निकल उपाधि एक तरह से आपको देखा जाए, आपने डॉक्टरेट की पढ़ाई की तो आपको डॉक्टर लगा हुआ, तो वो तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी तरह का विशेष प्रकार का उपाधि धारण नहीं कर सकते, ये प्रतिबंधित करता है कौन? अनुच्छेद 18 का सब क्लोज 1। पुरस्कार विजेताओं को भारत के समकालीन राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते का आकार का पदक मिलता है। इस पदक पर भारत का राज्य चिन्ह सत्यमेव जयते अंकित होता है। ठीक है, और ध्यान में रखना किसी प्रकार की राशि नहीं दी जाती है। ठीक है, भारत रत्न विजेता को किसी प्रकार की राशि नहीं दी जाती है। ठीक है, क्या लिखा रहता है? तो ध्यान रखें, पीपल के पत्ते के आकार का एक पदक मिलता है। इस पदक पे भारत का राज्य चिन्ह सत्यमेव जयते अंकित रहता है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया? मुंडको उपनिषद से लिया है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा, मुंडको उपनिषद। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न थे सर भारत रत्न। सर एक क्वेश्चन पूछना था, भारत रत्न सर तो जैसे कि जो सिविल केस में है उसको मिल सकता है? नहीं समझ रहे, क्या बोल रहे हैं?
जो आदमी गवर्नमेंट जॉब में सिविल सर्विस में है, वो एक्स्ट्रा काम बिल्कुल करता है बिल्कुल तो बिल्कुल भारत बिल्कुल रत्न मिल बिल्कुल सकता है। पब्लिक बिल्कुल मिल सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करेंगे बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, कितने आईएएस ऑफिसर को मिला है कि नहीं मिला, लेकिन मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। सर्वपल्ली ठीक है, राधाकृष्णन सर एम्बेसडर थे ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एम्बेसडर थे ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एम्बेसडर थे। हाँ, उनके बाद ये भी मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य करते हो तो इसके लिए आपको मिल सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलेंगे भारत रत्न से रिलेटेड कुछ मतलब। ठीक है, हम लोग लेजर नॉन फैक्ट अबाउट भारत रत्न देखेंगे, कुछ फैक्ट है। सबसे पहले भारत रत्न दिया किनको गया, फर्स्ट पर्सन अवार्डेड। ठीक है, मतलब मरणोपरांत सबसे पहले किनको दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। अगर पूछेंगे सबसे पहले भारत रत्न किसने दिया, ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आता है याद कराने का, टिक बता दे रहा हूं, RRR। आर से राधा कृष्णन साहब, आर से आर से राधा कृष्णन साहब, आर से रमन साहब, सीवी रमन जिनको बोलता है, एक आर से राजगोपालचारी साहब। ठीक है, ये तीनों लोगों को सबसे पहले 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन कौन, फिर से एक बार नाम रिपीट कर दीजिए, राधा कृष्णन साहब, रमन साहब और राजगोपालचारी साहब। ठीक है, अगर पूछेगा इनमें सबसे पहले किनको दिया गया, तो सी राजगोपालचारी साहब, जो कि भारत के, ठीक है, क्या थे, तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, और भारत के क्या थे, प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले इनको, लेकिन पूछेगा मरणोपरांत सबसे पहले किनको दिया गया, तो मरणोपरांत सबसे पहले की बात करेंगे तो किसी लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। ठीक है, अगर पूछेगा सबसे यंगेस्ट किनको मिला, ओवरऑल सबसे यंगेस्ट तो सचिन तेंदुलकर साहब को मिला मात्र 40 ईयर्स में। अगर पूछेगा मरणोपरांत सबसे यंगेस्ट किसी को दिया गया, तो राजीव गांधी जी को दिया गया। ठीक है, 1991 में इनकी डेथ होती है, उन समय इनकी आयु 47 वर्ष की होती है। तो मरणोपरांत सबसे यंगेस्ट की बात करें, राजीव गांधी साहब है। ठीक है, अगर ओवरऑल की बात करेंगे, सबसे यंगेस्ट की बात करें, सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, खेल के क्षेत्र में पाने वाले भी पहले व्यक्ति है। ओल्डेस्ट रिसीवर कौन है, तो ध्यान में रखेंगे, तो ओल्डेस्ट रिसीवर की बार मदन मोहन मालवीय जी है। ठीक है, इनका टोटल अगर आफ्टर डेथ की बात करेंगे 153 साल के बाद इनको दिया गया। ठीक है, ओल्डेस्ट रिसीवर में ये नाम आते हैं। फर्स्ट फॉरेन नेशनल में बात करेंगे, प्रथम विदेशी में बात करें, नेल्सन मंडेला साहब आते हैं, 1990 में इनको दिया गया। ठीक है, ध्यान में फॉरेन नेशनल। ठीक है, फॉरेन नेशनल दूसरे में अगर बात करेंगे तो खान अब्दुल गफ्फार खान आते हैं। ठीक है, हम लोगों ने 2 विदेशी नागरिकों को भी दे रखा है, दोनों का नाम क्या है, तो क्या बता देंगे, एक बार नाम बता दीजिए, नेशनल क्या हो जाएगा, मंडेला नेल्सन मंडेला और साथ में क्या हो जाएगा, खान बिल्कुल अब्दुल ठीक है, नेल्सन गफ्फार मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, बहुत लोग इनको भी विदेशी मान लेते हैं। क्या नाम है इनका, जिनको 79 में दिया गया था, मदर टेरेसा। वो विदेशी नहीं थी, भारतीय नागरिकता उन्होंने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप देखेंगे ओल्डेस्ट रिसीवर, ओल्डेस्ट लिविंग रिसीवर, तो क्या नाम है, केशव कर्वे हो जाएंगे, जिनको डीके कर्वे कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, डीके कर्वे कहते हैं। विधवा हिंदू विवाह, विधवा विवाह के लिए जाने जाते थे, विधवा विवाह के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया था, डीके कर्वे। ठीक है, तो ये मतलब 100 साल की उम्र में लिविंग, तो लॉन्गेस्ट लिविंग में इनको दिया गया था 100 साल के। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिसीवर में बात करेंगे, आफ्टर डेथ की बात 153 साल में मदन मोहन मालवीय जी को। फर्स्ट पर्सन आफ्टर डेथ दिया गया था किनको, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के। यंगेस्ट रिसीवर की बात करेंगे, सचिन तेंदुलकर साहब हो जाएंगे। ठीक है, यंगेस्ट रिसीवर आफ्टर डेथ की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, राजीव गांधी, बिल्कुल राजीव गांधी साहब हो जाएंगे। ठीक है, अब बात नेल्सन मंडेला की बात करेंगे तो फर्स्ट फॉरेन नेशनल हो जाएंगे, और सेकेंड फॉरेन नेशनल की बात करेंगे तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। ठीक है, और एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताए जो कि इंडिया और पाकिस्तान का दोनों का मतलब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, तो मोरारजी देसाई हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, मोरारजी देसाई, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को मिला है। ठीक है, बिल्कुल। आप देखेंगे भारत रत्न पुरस्कार, हाँ, निशाने पाकिस्तान मिला है। ठीक है, अब देखिए भारत रत्न पुरस्कार की सिफारिश कौन करता है। ठीक है, तो ध्यान में, भारत रत्न के पुरस्कार के लिए सिफारिश भारत के प्रधानमंत्री के कैबिनेट की टीम होती है, कैबिनेट के द्वारा की जाती है, लेकिन मुख्यतः पीएम साहब का ही नाम आता है, ये घोषणा करेंगे। लेकिन देंगे किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इनको दिया जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न बनता है, अब तक कितने लोगों के, कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, कितने लोगों को दिया जा चुका है, 53 लोगों को दिया जा चुका है। ठीक है, ध्यान में, अब तक 18 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, 53 लोगों को टोटल दिया। मरणोपरांत कितने लोगों को दिया जा सकता है, आफ्टर डेथ तो क्या बताएंगे, कितने लोगों को, 18 लोगों को दिया जा चुका है। ठीक है, आमतौर पर भारत में जन्मे नागरिकों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है आमतौर पर, लेकिन मदर टेरेसा
इनको 1980 में दिया गया। इनको नोबेल मिला था 1979 में, लेकिन भारतीय नागरिकता थी, लेकिन इनका जन्म भारत में नहीं हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कहाँ की थी, बता सकते कहाँ की थी? सर एक नाम थी इनके बारे में पढ़ा था थोड़ा सा। अल्बानिया की थी। कहाँ के थे, याद रखें, अल्बानिया। ठीक है, कहाँ की थी? आर्मेनिया नहीं, अल्बानिया। अल्बानिया, ठीक है, अल्बानिया के थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अल्बानिया के थे। ठीक है, तो मदर टेरेसा इनको मिला गया था। ठीक है, 1980 में दिया गया और 1979 में इनको नोबेल मिला। उनके बाद भारत रत्न हम लोगों ने दिया। साथ में दो गैर भारतीय की बात करेंगे। पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार का 1987 में, और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जिनकी पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू गार्डन की फ्रीडम। क्या पुस्तक का नाम? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ध्यान रखें, इनकी पुस्तक का नाम। तो 1990 में इनको दिया गया, 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न तो भारत से कुछ और भी बचा हुआ है। सब प्रथम 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मैंने बोला था आर इनको, राधाकृष्णन को आर मानिए। चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, राजा जिनको बोलते इनको भी आर करिए। ठीक है, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, रमन साहब को भी आर से याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल आर से आप इनको याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, इन सारे व्यक्ति को सबसे पहले 1954 में, ये सब पे सब जीवित थे। लेकिन बात करेंगे प्रथम प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न पुरस्कार चचा को दिया गया 1955 में, ये अपने पद पे थे। इंदिरा जी भी अपने पद पे रही थी 1971 में। तो प्रधानमंत्री रहते हुए, ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला यही है। अगर पूछेगा फर्स्ट फीमेल कौन थी, तो फर्स्ट फीमेल इंदिरा जी ही थी। 1971 में इनको दिया गया। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1978 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, मरणोपरांत अगर पूछेंगे भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किनको दिया गया, तो क्या बताएंगे? लाल बहादुर शास्त्री। बिल्कुल ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। ठीक है, टोटल कितने लोगों को मरणोप्रांत मिला? मैंने ऊपर अभी जस्ट बताया था कितने लोगों को अभी तक? 18 लोगों को। टोटल कितने लोगों को मिला है, क्या बताएंगे? 53 लोगों को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब तक 9 पूर्व प्रधानमंत्री को और 6 पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। प्राइम मिनिस्टर कितने को मिला है? 9। राष्ट्रपति 6। ठीक है, 9 + 6 याद रखेंगे। अब बिहार के संदर्भ में, अब आते हैं हम लोग बीपीएससी के पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, बिहार के संदर्भ में भारत रत्न की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू को मिला 1962 में, 1962 में मिला। जयप्रकाश नारायण जी को मिला। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1999 में मिला। जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक बोलते थे। क्या बोलते थे? लोकनायक। ठीक है, और कर्पूरी ठाकुर जी को क्या बोलते हैं? जननायक बोलते। क्या बोलते हैं? एक होता लोकमान्य, होता लोकमान्य तिलक जी को बोलते। किनको बोलते? लोकमान्य तिलक जी को। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, लोग गलती कर देते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी को 1924 मिला। बिहार के कितने लोगों को अब तक भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, बताइए? 3 लोगों को। 3 लोगों को। किनको किनको? जयप्रकाश नारायण ठाकुर, राजेंद्र बाबू को 1962 में दिया गया। जयप्रकाश नारायण साहब को ध्यान में रखेंगे 1999 में दिया गया। और कर्पूरी ठाकुर को 1924 में दिया गया। 2024 में। ठीक है, अब देखेंगे महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए विधवा विवाह संघ के संस्थापक और महान समाज सुधारक, ठीक है, ढोंडो केशव कर्वे, जिनको डीके कर्वे को 1958 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। ठीक है, ये अपने जीवित रहते हुए सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति है जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। पूरी उम्र, सेंचुरी उन्होंने मार दिया था। कितना? 100 वर्ष की उम्र थे जब इनको भारत रत्न पुरस्कार से मिला। ठीक है, याद रखेंगे। अब भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले 3 व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये आवाज उठ खटखट। कुंजी जी माइक बंद कीजिए तो। इको, हाँ इको हो रहा था, बंद कीजिए। ठीक है, चलिए, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले 3 व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सबसे पहले सीवी रमन जी, रमन इफेक्ट के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, उनके मदर टेरेसा जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1979 में मिला था। अमर्त्य सेन जी को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1998 में मिला था। 1999 में इनको भारत रत्न मिला। ठीक है, कल्याण अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते थे। ठीक है, ये तीनों लोगों को मतलब क्या नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, भारत रत्न में भी पुरस्कार मिला था। कितने मतलब किन किन व्यक्तियों को, ठीक है, नोबेल पुरस्कार के साथ भारत रत्न पुरस्कार मिला? किनको किनको मिला? सीवी रमन। अगर आपसे पूछा जाए मदर टेरेसा जी को शांति के लिए और पीस के लिए,
सीबी रमन जी को बात करेंगे तो सीबी रमन जी को लाइट किसके लिए? इफेक्ट, लाइट फिजिक्स के लिए, ठीक है। और अमर्त्य सेन जी को इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। कुंज जी आपका माइक इको कर रहा है, आप कट कर आइए, ठीक है। आवाज आपकी नहीं आ रही है, ठीक है, कट कर आइए, उसको फ्लाइट मोड में डाल के फिर दोबारा आप कनेक्ट कीजिए। अब आते हैं एमजी रामचंद्रन, ठीक है, जिनको जानकी रामचंद्रन भी इनको कहते हैं, ठीक है। जानकी रामचंद्रन जी से मैं आपको फैक्ट बता देते हूँ, ये ठीक है, आप ये आपको बॉलीवुड के हीरोइन है, क्या नाम है इनका नाम? रेखा को तो आप लोग जानते हैं ना? रेखा को जानते हैं? उनके पप्पा जी है ये, ठीक है, ध्यान रखें, एमजी रामचंद्रन, ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। एमजी रामचंद्रन तमिलनाडु के बड़े नेता, दक्षिण भारतीय बहुत बड़े अभिनेता, ठीक है। और रेखा के पिताजी है एमजी रामचंद्रन, और ये दक्षिण भारतीय बहुत बड़े अभिनेता थे, और उसको सबसे पहले, ठीक है, ध्यान में, इन्हीं को मतलब भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1988 में। अभिनेता थे। उनके बाद सत्यजीत रे, बहुत सारे फिल्म बनाए, इनको ऑस्कर के लिए भी जाने जाते हैं। एमएस सुब्बालक्ष्मी 1998 में पहली संगीतकार थी, इनको मिला। तो एमजी रामचंद्रन की बात करेंगे, पहले अभिनेता थे, लेकिन अभिनेता के साथ साथ लीडर भी थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे थे। एक्टर चेंज इनटू लीडर, ध्यान में रखेंगे। सत्यजीत रे की बात करेंगे, 1992 में मिला, फिल्म डायरेक्टर, ठीक है। बहुत सारी मूवी आप लोगों ने देखा भी होगा, पाथेर पंचाली, 2 बीघा जमीन, सब इनकी मूवी है, काफी बढ़िया मूवी बनाते हैं ये, सारे के सारे बहुत बेहतरीन मूवी। नई दौर, ठीक है। अब आते एम एस सुब्बालक्ष्मी, 1998 में इनको मिला, पहली संगीतकार थी, ठीक है। और ये पहली संगीतकार थी जिसने यूएनओ को रिप्रेजेंट भी किया था। अगर पूछेगा भारतीय संगीतकार का नाम बताए जिन्होंने अपनी प्रस्तुति, ठीक है, यूएनओ में दिया था, तो क्या बताएंगे? एम एस सुब्बालक्ष्मी, ठीक है। और साथ में पहले खिलाड़ी का नाम बताइए जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कौन है? तो सचिन तेंदुलकर साहब। कब मिला था तेंदुलकर साहब को? तो 2014 में मिला था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। याना अर्चना, जितना ग्रुप में मैसेज किए ना, सारा का सारा डिलीट कीजिए जल्दी, ठीक है। मैसेज लिखा जाता है, एक लाइन में लिखा जाता है, क ख ग घ अंगा करके ऊपर से लेकर नीचे तक नहीं लिखा जाता है, सारा मैसेज डिलीट कीजिए। अब चलेंगे एम एस सुब्बालक्ष्मी, तो चल नहीं रही, तो इसमें मेरी गलती है, नेटवर्क इशू हो सकता है, इसमें मैं क्या करूं, नहीं चल रही थी तो। चलिए, तो एम एस सुब्बालक्ष्मी जी को 1998 में, एमजी रामचंद्रन जी को 1988 में, और सत्यजीत रे के 1992 में दिया गया। पूछे जाएगा पहला एक्टर जिनको पुरस्कार मिला, तो 1988 में एमजी रामचंद्रन, ठीक है, जानकी रामचंद्रन इनका नाम आता है, ठीक है। पहले अभिनेता सत्यजीत रे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। दूसरे अभिनेता हो जाएंगे सत्यजीत रे, मतलब डायरेक्टर थे, अभिनेता भी कह सकते हैं। उसका एम एस सुब्बालक्ष्मी फर्स्ट सिंगर हो जाएगी, ठीक है। और कुछ सिंगर का नाम बताए जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, पता है? लता मंगेशकर जी को मिला है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कब मिला था सर? अब बात क्या, लता मंगेशकर जी को मिला था 2002 में, 2014 में, एक में सर, एक में, 2001 में। देखिए, लता मंगेशकर जी के साथ तबला वादकों ने बिस्मिल्लाह खान, दोनों को एक ही साथ मिला था, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर जी को दोनों को एक साथ मिला था, ठीक है। क्या? शहनाई वादक सर, बिस्मिल्लाह खान शहनाई हाँ, वादक। शहनाई वादक, सॉरी, शहनाई वादक, जो शहनाई वादक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में खेल के क्षेत्र में मिला था, ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलेंगे आगे, ठीक है। पहले, हाँ, अब चलते हैं, तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति है, ठीक है, लिविंग व्यक्ति सबसे कम उम्र के, ध्यान में रखिएगा। कौन? तेंदुलकर साहब मात्र 40 साल के थे, लेकिन सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो मरणोपरांत मिला, 47 साल के मिला, किनको मिला? किनको मिला 47 साल की उम्र में? राजीव गांधी जी को। किनको मिला? तो ध्यान में रखेंगे, राजीव गांधी जी को पुरस्कार मिला, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, मोरारजी देसाई, 1990 में भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला। भारत और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान दोनों प्राप्त हुए, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न थे भारत रत्न से थे। आई थिंक भारत रत्न से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं छूटा जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। आई होप ऑल क्लियर। उपाधियों के उन्मूलन की बात करेंगे तो किस अनुच्छेद में है? सब क्लोज के साथ 18 का सब क्लोज 18 के सुखे। चलिए, अब पीवी नरसिम्हा राव को मतलब पुरस्कार मिला है। देश के कैमे प्रधानमंत्री थे, क्या बताएंगे? 9वें। बिहार के कैमे मुख्यमंत्री थे? कर्पूरी ठाकुर जी, जिनको पुरस्कार मिला है। 11वें मुख्यमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह की बात करेंगे, इनको पुरस्कार मिला। देश के कैमे प्रधानमंत्री थे? 5वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, बात करेंगे देश के 7वें उप प्रधानमंत्री के नाम बताए जिनको हाल फिलहाल में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी।
चलिए अभी तक भारत रत्न पुरस्कार की बात करें, कितने लोगों को मिल चुका है? प्रतिष्ठित लोगों को 53 लोगों को मिल चुका है। कितने लोगों को मिल चुका है? 53 लोगों को, जिनमें राष्ट्रपति कितने हैं, प्रधानमंत्री कितने हैं, तो क्या बताएंगे? 9 9 प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की बात करेंगे 6 है। ठीक है, ध्यान रखिए। मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला, तो क्या बताएंगे? 1980 लोगों को पुरस्कार मिला मरणोपरांत, आफ्टर डेथ, तो क्या बताएंगे? 18 लोगों को मिला। ठीक है, कितने लोगों को? सबसे अधिक उम्र में जीवित व्यक्ति का नाम बताए जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्या बताएंगे? डीके कर्वे। ठीक है, क्या नाम है? डीके कर्वे पूरे 100 वर्ष के थे। ठीक है, मरणोपरांत सर्वाधिक व्यक्ति, मतलब सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति को पुरस्कार कितने साल का? 153 साल के बाद किनको दिया गया था मरणोपरांत? मालवीय जी। क्या मालवीय जी का लोकप्रिय नाम क्या था? महामना। ठीक है, महामना। ठीक है, महामना। ठीक है, ध्यान रखें, मालवीय जी। ठीक है, और सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर से सम्मानित किया गया? रत्न पुरस्कार से किनको किनको सम्मानित किया गया? 9 लोग को किया गया। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ठीक है, आई थिंक ऑल क्लियर भारत रत्न। ठीक है, चलिए ये भी स्वच्छता वाला टॉपिक भी करवा दूं। सब थोड़ा थोड़ा करवा दे स्वच्छता वाला टॉपिक, स्वास्थ्य सर्वेक्षण। करवा दीजिए। पक्का? पर कल भी पढ़ना है सर। थोड़ा ही है। बहुत लेट के आती है। ठीक है, आराम से करवाएंगे इसको। ठीक है, रखने देते हैं। ठीक है, कल स्वच्छ सर्वेक्षण हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके।